बिगुल बज गया है और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां इस समय देश भर में तेज हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और अभी कुछ समय पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने मीडिया को संबोधित किया और किस तरह से तैयारियां इस बार की गई है और क्या कुछ नया और खास इस बार वोटर्स के लिए है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और कुछ जो मेन बातें इस पत्रकार वार्ता की है वो उस समय आपके समक्ष लेकर मैं हाजिर हूँ। आपको बता दूं कि इस बार एक बड़ी राहत उन लोगों को दी गई है जिन लोगों की उम्र 85 वर्ष से ज्यादा है। इस पत्रकार वार्ता के दौरान इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने ये कहा कि जिन भी वोटर्स की आयु 85 वर्ष से अधिक है उन्हें इस बार घर से वोटिंग करने के लिए की जो सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। और इसके साथ साथ जो लोग डिसेबल हैं, जो लोग पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी ये सुविधा मुहैया उन्हें करवाई जाएगी। और इसके अलावा और भी कई अहम बातें इस पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सामने रखी। तो आपको बता दूं, उन्होंने बताया कि जिस तरह से 3 दिवसीय उनका जम्मू कश्मीर का दौरा था, कल उन्होंने कश्मीर घाटी में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से बात की और उसके बाद आज यहाँ जम्मू में दोबारा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से इंटरेक्शन की गई और उनका मत जाना गया और उनकी जो भी मांगे थी वो भी सुनी गई और क्या कुछ बदलाव वो चाहते हैं उसके बारे में भी उनसे बातचीत की गई। और ये सारा विस्तार पूर्वक राजीव कुमार ने बताया और ये कहा कि जो भी सजेशंस इन पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा दी गई हैं उन सजेशंस पर गौर किया जाएगा। ऐसे में एक अहम सवाल इस सब में ये भी था कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये डिमांड कर रही थी कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी करवाए जाएं। इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन विचार करेगा और उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शंस को लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही उसकी भी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन फिलहाल अभी उस पर जो पक्ष था उसे साफ नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इस बार के चुनाव में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ खास पोर्टल्स लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक सुविधा पोर्टल है। इसके अलावा एक ऑनलाइन जो पोर्टल है वो भी रखा गया है, जिसमें जो भी वोटर अपनी कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है या कहीं पर उसे कोई प्रॉब्लम नजर आती है वो वहां पर लिखित में शिकायत दर्ज कर सकता है और उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। और इसमें खास बात ये रही होगी कि उसका नाम भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उस शिकायतकर्ता को अपना नाम वहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लोकेशन से कहां पर ये शिकायत कहां से आई है इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को पता चलेगा और उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शंस शुरू होते हैं उससे पहले या उस दौरान फेक न्यूज का काफी प्रचलन रहता है और फेक न्यूज से लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर भी काम किया जाएगा और इसको लेकर जगह जगह पर मीडिया सेल्स बनाए जाएंगे और जो भी इस तरह की फेक न्यूज फैलाने का काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जो तैयारियां हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी चेक कर लिए गए हैं। पोलिंग बूथ्स पर किस तरह की सुविधाएं होंगी ये भी देखा गया है और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले और वोट करें। वैसे भी वोट हर एक नागरिक का अधिकार होता है और हर किसी को वोट करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस बार 18 वर्ष से अधिक आयु के भी काफी वोटर्स जो हैं वो नए वोटर्स होंगे और वो पहली बार अपना जो मत है उसका प्रयोग करेंगे। इस सबको भी ध्यान में रखा गया है और साथ ही साथ एक और सुविधा इस बार दी गई है, वो है नो योर कैंडिडेट, यानी कि आप किस कैंडिडेट को लेकर वोट करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी वहां पर दी जाएगी कि वो कैंडिडेट क्या कुछ कर चुका है, क्या कुछ जो है उसकी उपलब्धियां रही हैं और अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा, ताकि लोग पहले से ही उसके बारे में अवगत हों कि क्या कुछ हिस्ट्री इस कैंडिडेट की रही है और उसके बाद ही लोग सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें। इस मौके पर राजीव कुमार ने कहा कि बहुत सारी पार्टीज ने ऐसा कहा है कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें सिक्योरिटी ज्यादा मिल रही है और कुछ को कम मिल रही है। तो उन्होंने इस पर अपना पक्ष साफ रखा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी को वैसे ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स दिए जाएंगे जैसा कि उनके लिए जरूरी होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई चीज चाहिए या कोई उसकी ऐसी डिमांड है तो उसको पहले एक जो पोर्टल होगा उस पर
उसके बारे में जानकारी देनी होगी और उसके बाद जो पहले उन चीज़ों की डिमांड रखेगा उसे उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें, वो सुविधाएं दी जाएंगी। कुल मिलाकर उनका यही कहना था कि सब लोग वोट का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करें, वोटिंग के लिए बाहर आए और उनकी कोशिश यही रहेगी कि ये जो वोटिंग है शांतिपूर्वक यहाँ पर संपन्न हो और लोग शांतिपूर्वक इस सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व में भागीदारी दिखाएं और आगे आए। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द अर्थ न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।